हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग सीखे थे क्लास 11 के बायोलॉजी का पहला अध्याय का पहला टॉपिक जो था सजीव और उनके सामान्य लक्षण के बारे में बातचीत किए थे। लेकिन कल कुछ बातें छूट गए थे जिसे आज हम लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और वह है क्या? तो विशिष्ट लक्षण। कल हम लोग पढ़ चुके थे क्या सामान्य लक्षण क्या क्या है। जैसे कि सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, या कहीं ना कहीं क्या है तो सामान्य लक्षण है। सजीव कहीं ना कहीं क्या करते हैं, गति करते हैं, यह भी क्या है एक प्रकार के सामान्य लक्षण है। सजीव कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रजनन या जन्म करते हैं, यह भी एक तरह के क्या है तो सामान्य लक्षण है। तो मेरी प्यारी बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे जाएंगे। और आज हम लोग बातचीत करेंगे क्या तो सजीवों के विशिष्ट लक्षण के बारे में कि सजीव का विशिष्ट लक्षण क्या क्या है। हम लोग इनके बारे में क्या करेंगे, ढेर सारे बातचीत करेंगे आज विशिष्ट लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या होते हैं विशिष्ट लक्षण। तो जो बच्चे आज की क्लास देख रहे हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं कि इस क्लास को देखने से पहले आप पहले वाले वीडियो को एक बार क्या कीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए सब बात। तो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्या कि विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। तो ऐसे लक्षण इनके बारे में लिखेंगे। ऐसे ऐसे लक्षण जो जो केवल जो केवल सजीव जो केवल सजीवों में दिखाई दे, सजीवों में दिखाई दे उसे उसे विशिष्ट लक्षण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट लक्षण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग समझिए कि क्या होते हैं विशिष्ट लक्षण। क्या होते हैं विशिष्ट लक्षण? तो विशिष्ट लक्षण तो सबसे पहले देखिए विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। तो ऐसे लक्षण जो केवल सजीवों में दिखाई दे उसे विशिष्ट लक्षण कहते हैं। अगर हम लोग बातचीत करेंगे कि सर क्या होते हैं विशिष्ट लक्षण, तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसे ऐसे लक्षण जो केवल सजीव में दिखाई दे, वह निर्जीव में दिखाई नहीं दे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वह है क्या तो सजीवों का विशिष्ट लक्षण। वह क्या है तो सजीवों का विशिष्ट लक्षण। तो अब हम लोग इनके क्या करते हैं, उदाहरण के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं कि इनके उदाहरण क्या क्या है। तो पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं क्या, तो अब हम लोग बातचीत करेंगे क्या तो सजीवों के विशिष्ट लक्षण कौन कौन सा है ना। तो सजीवों का विशिष्ट लक्षण, सजीवों का विशिष्ट लक्षण, सजीवों का विशिष्ट लक्षण। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं नंबर एक में। एग्जाम्पल इसका लेते हैं क्या, क्या लेंगे नंबर एक में इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग क्या कि सजीव
सजीव, संवेदनशील, सजीव, संवेदनशील तथा अनुकूलन अनुकूलन होते हैं। पहला हम लोग एग्जाम्पल लिए क्या कि जो सजीव होते हैं, जो क्या होते हैं, सजीव होते हैं, वह सजीव कहीं ना कहीं क्या होते हैं, वह सजीव कहीं ना कहीं संवेदनशील तथा अनुकूलन होते हैं। क्या होते हैं? संवेदनशील तथा अनुकूलन होते हैं। तो बोले ठीक सर, तो यह एक क्या है? यह एक विशिष्ट लक्षण है। यह एक क्या है? तो विशिष्ट लक्षण है। क्यों? क्योंकि यह जो संवेदनशील निर्जीव नहीं होते हैं, संवेदनशील निर्जीव नहीं होते हैं और अनुकूलन निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं। तो यह जो संवेदनशील और अनुकूलन सिर्फ सजीव में देखने को ही मिलते हैं। तो बोलेंगे कि सर सजीव मतलब कि जो यह संवेदनशील है या जो अनुकूलन है, यह होता क्या है? क्या है अनुकूलन और क्या है संवेदनशीलता? तो हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पर संवेदनशील की परिभाषा और अनुकूलन की क्या करते हैं, परिभाषा लिख देते हैं, ताकि आप लोगों को और बेहतर से क्या हो, समझ में आ जाए। तो अगर हम लोग बातचीत करेंगे कि संवेदनशील क्या होते हैं, संवेदनशील क्या है, तो संवेदनशील का मतलब होता है क्या? देखिए समझिए पहले मतलब क्या होता है। तो संवेदनशील का मतलब होता है जो हम लोगों का वातावरण है, जो हम लोगों का क्या है, वातावरण है, कहीं ना कहीं उस वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उस वातावरण में कहीं ना कहीं जो परिवर्तन हो रहे हैं, अब उस परिवर्तन को महसूस करना ही क्या कहलाएंगे, संवेदनशीलता। क्या कहलाएंगे? संवेदनशीलता। तो वातावरण में हो रहे परिवर्तन को महसूस करना ही क्या कहलाएंगे, संवेदनशीलता। तो कहीं ना कहीं जो भी वातावरण में घटना घट रहे हैं या जो भी वातावरण में परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों को केवल सजीव ही महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अभी वर्तमान में अभी जो आसपास के माहौल है, अधिक मात्रा में क्या है, गर्म है। अभी बहुत ज्यादा क्या किया है, धूप किया है, बहुत ज्यादा गर्मी है। अब इस गर्मी को केवल सजीव ही क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यहाँ रखे मार कर नहीं कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं कर सकते हैं, यहाँ की दीवारें उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या है, तो संवेदनशील है। हम लोग क्या है, तो संवेदनशील है। तो जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं, वह कहीं ना कहीं क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। वह कहीं ना कहीं क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अब बातचीत करेंगे कि संवेदनशीलता समझ में आप लोगों को आ गया है, समझे? ठीक। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, लिख सकते हैं। हालांकि हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं कि संवेदनशीलता क्या होते हैं। तो संवेदनशीलता या संवेदनशील क्या होते हैं कि बाह्य वातावरण में क्या, कि बाह्य बाह्य वाता बाह्य वातावरण में हो रहे परिवर्तन को महसूस महसूस करना ही संवेदनशीलता कहलाते हैं। संवेदनशीलता कहलाते
तो संवेदनशीलता क्या है? तो बोले संवेदनशीलता का मतलब क्या होते हैं कि जो वातावरण है, जो क्या है, वातावरण है, उन वातावरण में हो रहे जो भी परिवर्तन है, जो भी परिवर्तन है, उन परिवर्तनों को जब हम लोग क्या करेंगे, महसूस करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, उन परिवर्तनों को महसूस करेंगे, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, संवेदनशील। क्या बोलेंगे? संवेदनशीलता। अब हम लोग बातचीत करेंगे अनुकूलन के बारे में कि अनुकूलन क्या होते हैं। तो अनुकूलन क्या होते हैं, तो लिखेंगे अनुकूलन के बारे में कि अनुकूलन क्या होते हैं। तो संवेदनशीलताओं को महसूस करके अपने आप में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाएंगे, अनुकूलन। तो इसका परिभाषा आप लोग नोट कीजिए कि समझाते हैं हम। संवेदनशीलताओं को संवेदनशीलताओं संवेदनशीलताओं को महसूस कर अपने आप में परिवर्तन लाना ही अनुकूलन कहलाते हैं। अनुकूलन कहलाते हैं। तो अनुकूलन क्या है? तो जो वातावरण है, जो क्या है, वातावरण है, उन वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो हम लोग कहलाएंगे क्या, तो संवेदनशील। कि हम लोग क्या है, संवेदनशील है। और जैसे वातावरण के परिवर्तन को महसूस किए, तो हम लोग क्या कहलाए, संवेदनशील। अब संवेदनाओं को महसूस करके, जो संवेदनशीलताओं को महसूस करके अपने आप में क्या करेंगे, परिवर्तन ला लेंगे। अब वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा था उसको हम लोग समझे, महसूस किए, फिर कहीं ना कहीं अपने शरीर में हम लोग क्या किए, परिवर्तन ला लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनुकूलन। क्या बोलेंगे, अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या होते हैं, तो वातावरण में हो रहे परिवर्तन को महसूस करके अपने आप में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाएंगे, अनुकूलन। जैसे मान के चलिए अभी तुरंत के बाद अगर बोलेंगे, तो अभी हम क्या है, तो हम सजीव हैं। क्या है, सजीव हैं। अब यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक है, और तापमान अधिक होने के कारण हमें अधिक मात्रा में क्या लग रहे हैं, गर्मी लग रहे हैं। हालांकि गर्मी हमको लग रहे हैं, तो हम उसको महसूस कर सकते हैं ना, क्योंकि हम सजीव हैं। अगर हम इस गर्मी को महसूस कर सकते हैं, अब महसूस करके हम अपने शरीर में क्या करेंगे, परिवर्तन लाएंगे। जाएंगे, कपड़ा उपड़ा खोल कर क्या करेंगे, स्नान करेंगे, या छांव में जाकर क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को क्या किए, उस अनुकूल क्या किए, उस अनुकूलन में क्या किए, ढाल लिए। तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अनुकूलन। कि वातावरण में हो रहे परिवर्तन को क्या किए, महसूस कर अपने शरीर में क्या ला लिए, परिवर्तन ला लिए। तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अनुकूलन। बात समझे? ठीक। तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, एक बार देखिए ले करके। चलिए, तो इसको मिटाते हैं। तो पहला आया था क्या, हम लोग का पहला था सजीव, संवेदनशील था, अनुकूलन होते हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे दूसरा। चलिए, हम लोग दूसरा बातचीत करते हैं क्या,
दूसरा हम लोग बात करते हैं कि सजीव सजीव में सजीव में जीवन चक्र सजीव में जीवन चक्र होते हैं। अब देखिए, जितने भी सजीव हैं, जितने भी क्या हैं, सजीव हैं, कहीं ना कहीं उनमें क्या दिखाई देते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं क्या, तो जीवन चक्र। क्या दिखाई देते हैं, तो जीवन चक्र। तो जीवन चक्र क्या होते हैं, अगर इनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, तो कहीं ना कहीं जितने सारे जीव हैं, जितने सारे क्या हैं, जीव हैं, उन जीवों के एक क्या होते हैं, निश्चित, उन जीवों का एक क्या होते हैं, निश्चित आयु सीमा होती है। क्या होते हैं, निश्चित आयु सीमा होते हैं। अब जिसका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ हो, उसका तो मृत्यु क्या है, निश्चित है ना जी। उसका मृत्यु क्या है, निश्चित है। वह कहीं ना कहीं क्या करेंगे, तो वह कहीं ना कहीं मरेंगे। तो जितने भी सजीव हैं, उनका एक क्या है, तो जीवन चक्र है। जीवन क्या है, चक्र है। तो जीवन चक्र क्या होते हैं, अगर इनके बारे में हम खास लिखेंगे परिभाषा, तो जीवन चक्र के बारे में कि जन्म से लेकर क्या, जन्म से जन्म से लेकर प्राकृतिक, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को, बीच के समय को, समय को जीवन अवधि या जीवन काल, जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा चक्र हटा दीजिए। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप लोग, जीवन काल। क्या लिखिए, जीवन काल। तो जितने भी सजीव हैं, जितने भी क्या हैं, सजीव हैं, उनके क्या होते हैं, एक निश्चित जीवन काल होते हैं। उनके क्या होते हैं, एक निश्चित जीवन काल होते हैं। जितने भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं, उनका एक क्या होते हैं, निश्चित जीवन काल होते हैं। और जीवन काल क्या होते हैं, कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को हम लोग क्या बोलेंगे, जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। किसी जीव का जन्म हुआ और उनकी प्राकृतिक मृत्यु हुआ, तो कहीं ना कहीं जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के जो बीच का समय है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, जीवन अवधि या जीवन काल। तो सजीव का यह दूसरा लक्षण है। सजीव का यह क्या है, तो यह सजीव का दूसरा लक्षण है कि सजीव में जीवन काल होते हैं। सजीव में क्या होते हैं, जीवन काल होते हैं। तो जितने भी सजीव हैं, उसमें क्या होते हैं, जीवन काल होते हैं। तो जीवन काल क्या होते हैं, तो जीवन काल क्या होते हैं, तो बोले जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को हम लोग क्या बोलेंगे, जीवन अवधि या जीवन काल कहेंगे ना। तो हम लोग अगर बातचीत करेंगे कि कोई बच्चे हैं या किसी, या कोई जीव है, या कोई क्या है, जीव हुआ। अब इस जीव का यहाँ पर क्या हो गया, जन्म। क्या हो गए, जन्म हो गए। और यह धीरे धीरे क्या हो गए, यहाँ पर बड़े हुए, और इसका क्या हो गया, मृत्यु। क्या हुए, मृत्यु। तो यहाँ जन्म से लेकर, ये जो जन्म हुआ और यह जो मृत्यु हुआ,
अब इनके बीच के जो समय है, इनके बीच का जो क्या है समय है, इन्हीं समय को हम लोग बोल देंगे क्या, तो जीवन काल। क्या बोल देंगे, जीवन काल। क्या बोल देंगे, जीवन काल। तो जीवन